जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढुमरपुरा। तो भाई बच्चों, कल जो वीडियो बना हुआ था उसी वीडियो के सिलसिले में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मैम जो कल आपने वीडियो बनाया है उसको थोड़ा सा आप और डिटेल में समझाइए, क्योंकि जो जो कुछ भी आपने बताया वो लगभग बहुत से बच्चों के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा और डिटेल में समझाएंगी तो हम सभी अवेयर हो सकेंगे और हम इस दलदल में फंसने से बच जाएंगे। सो भाई इसी सिलसिले में आज ये टॉपिक है, इसको आपको थोड़ा सा पेशेंस दे के इस टॉपिक को सुनना पड़ेगा, इस वीडियो को सुनना पड़ेगा, केयरफुली सुनना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं ना तो आप यकीन मानिए, आप क्या, आपसे जुड़ी हुई कोई भी होगा ना उसको आप बड़े आसानी से उस दलदल से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दलदल है, इसमें अच्छे से अच्छा पढ़ा पढ़ा लिखा इंसान भी फंस जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं टॉपिक पर टॉपिक पे जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है आज का, ये जो चल रहा फाइट सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही, तो ये आज हमारा टुडे टॉपिक है। ओके, आप ये देखिए कि संसद में क्या है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। दिसंबर का महीना है लेकिन सब जगह आग लगी हुई है, कहीं पे वार चल रहा है, कहीं पे एनिमल ने धूम मचा रखी है, और सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बीच में अच्छी सी खासी फाइटिंग चल रही है। चलिए, ये तो हो गई फाइटिंग। फाइटिंग चल रही है, चलने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुआ क्या है इसमें बहुत डिटेल में हमको जाना पड़ेगा कि इसमें बहुत से यंगस्टर फंसे हुए हैं, इसमें बहुत से ऐसे ऐसे यूथ फंसे हुए हैं, उनका इतना पैसा फंसा हुआ है कि वो ना तो किसी से कह पा रहे हैं और ना ही अपनी बात को व्यक्त कर पा रहे हैं। उनके पेरेंट्स कहीं जा नहीं पा रहे हैं, और जो थोड़े से पैसे वाले हैं वो तो बस शांत होकर बैठ गए, भाई हमें करना क्या है। अभी कैसे ये बात सामने आई, इतना बड़ा स्कैम कैसे सामने आया, इसी सिलसिले में ये आज वीडियो है। इसको जानने के पहले पहले हम देखते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। इसके पहले हम बैकग्राउंड में जाते हैं 2 मिनट के लिए, पहले समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या है। देखिए, सोशल मीडिया पे आप सभी जानते हैं, अगर आप मोटिवेशनल कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, और जितने भी यंगस्टर्स हैं आज की डेट में, सभी लोग संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर सभी को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ओके, बोथ आर बिगेस्ट बिग मोटिवेशनल स्पीकर। और संदीप माहेश्वरी सर जी, इनके जो सेशन होते हैं बहुत लाखों लाखों में इनके व्यूज जाते हैं, और 28 करोड़ इनके लगभग सब्सक्राइबर हैं। इतनी बड़ी लेवल पे इनके सब्सक्राइबर हैं। विवेक बिंद्रा सर ये भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और ये नॉट ओनली अ मोटिवेशनल स्पीकर, इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेसमैन, और बिजनेस बताते हैं और लोगों को जॉब देते हैं। आईवीसी के माध्यम में पूरी टीम खड़ी कर रखी है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दोनों ही लोगों को गाइड करते हैं। कोई बिजनेस के गुण सिखा रहा है, कोई इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा बिजनेसमैन है, कोई इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। तो इतनी बड़ी फाइट, इतना बड़ा स्कैम आखिर हुआ तो हुआ कैसे। अब बात ये होती है कि दोनों के बीच में अच्छे खासे संबंध थे। एक बार आपको पता है कि विवेक बिंद्रा सर जी भी संदीप माहेश्वरी सर जी के सेशन पे, इंस्पायरेशनल जो वीडियो बनते हैं, सेशन होता है, उस पर आए थे, इनवाइट हुए थे। दोनों के बीच में अच्छा खासा सब तालमेल चल रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। बट व्हाट हैपेंड, क्या होता है कि एक बार विवेक संदीप माहेश्वरी सर जी के सेशन में एक बच्चा उठता है और वो आवाज़ उठाता है कि किस तरह से किसी ने उसको टच बनाया और 40-50 हज़ार रुपये उससे रजिस्ट्रेशन फीस ले ली, केवल आईवीसी बनाने के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, आईवीसी बनाने के लिए। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, एज ए एंटरप्रेन्योर का काम करेंगे, भैया आपको हम जॉब दे देंगे, आप 40-50, नॉट ओनली 40-50 हज़ार, यहाँ पे फीस अलग अलग लेवल की थी। कोई 40-50 हज़ार का रजिस्ट्रेशन था, किसी का 1 लाख का, किसी का 2 लाख था, इवन 10-10 लाख के भी रजिस्ट्रेशन थे। इतना बड़ा स्कीम। बच्चे ने जब आवाज़ उठाई कि अपनी बात रखी कि मुझसे ऐसे टच बनाया गया, फिर किसी तरह पैसे करके मैंने 50,000 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति में, बच्चे ने बुलाई, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने भी इतना रुपया दिया और फिर मुझे उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने रिफ़ंड करने के लिए कहा कंपनी से, तो कंपनी ने बोला कि नहीं, तुमको अब रिफ़ंड तो नहीं किया जाएगा, अब तुम एक काम करो, तुम इसी कोर्स को, मतलब इन्होंने जो कोर्स खरीदा था 40-50 रुपये, बिजनेस का एक कोर्स खरीदा था कि भाई एक कोर्स खरीद लो, इसके बाद तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, तुम पर मंथ 1 से 1.5 लाख रुपए कमाओगे।
बहुत सीधी सी बात थी। उनको फ़ायदा नहीं हुआ। रिफ़ंड करने की बात की गई। रिफ़ंड करने के नाम पर कंपनी ने कह दिया कि भाई आपको रिफ़ंड तो नहीं दिया जाएगा, आप एक काम कर सकते हो, इस कोर्स को किसी दूसरे को आप बेच दो, उससे जो पैसा आएगा, उसका जो कमीशन आएगा, वो तुम्हारे जो वसूली हो जाएगी पैसे की। फिर उसने क्या किया, उसने किसी दूसरे को भेजा। इस तरह से एक बड़ी सी चेन बन गई। ठीक, जब ये बात उठी और उन्हें बोला कि ये काम जो है वो एक बहुत बड़े बिग यूट्यूबर कर रहे हैं, तो उस पूरे सेशन में कहीं पे भी किसी का नाम नहीं लिया गया था। फिर क्या होता है, ये सेशन ख़त्म होता है, वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पर और बहुत ही जल्दी लाखों की संख्या में इसमें व्यूज़ आते हैं। तो कहते हैं ना कि जिस चोर की दाढ़ी में तिनका, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। जिसके विषय में ये बात हो रही, उनकी तरफ से लीगल नोटिस भेज दिया जाता है संदीप माहेश्वरी सर जी को कि आपने ऐसा ऐसा किया। आपको उनको धमकी दी जाती है, उनसे बैठ के बात करने की बात की जाती है। सो संदीप माहेश्वरी सर जी बोलते कि मैंने तो अपनी सेशन में किसी का नाम लिया नहीं है, फिर अचानक ये मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों बनाए जाने लगा। उन्होंने फिर खुलकर वीडियो में यूट्यूबर, एक बिगेस्ट यूट्यूबर, मोटिवेशनल यूट्यूबर विवेक बिंद्रा जी का नाम खींच लिया। ये पूरा मैटर यहाँ पर आया। अब वो उनको एक्सपोज कर रहे हैं और विवेक बिंद्रा जी उनको एक्सपोज कर रहे हैं, पर इस पूरे मैटर में बात ये आ गई सामने कि इसमें बहुत से बच्चों का करोड़ों करोड़ों रुपया बड़ा सा बिग स्कैम निकल के सामने आया कि भाई अब वो पीछे हट नहीं रहे हैं संदीप माहेश्वरी जी कि भाई तुमको जो कुछ करना कर लो, ठीक है, तुम मेरे खिलाफ जो भी कर सकते हो कर लो। यहाँ से उनकी टीम खड़ी हो गई और यहाँ से दोनों की बराबर बराबर टीम खड़ी हो गई। पर बीच में मेन बात क्या आई, बीच में इतने बच्चों का जो पैसा फंसा हुआ है उसको लेकर संदीप माहेश्वरी जी पीछे नहीं हटे कि भाई मैंने तो आपका नाम लिया नहीं, आपने ज़बरदस्ती मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। अब मैंने जब आपका नाम नहीं लिया तो भाई लीजिए, अब मैं आपका खुलकर नाम लेता हूँ। तो उन्होंने अपने दूसरे वीडियो अपलोड किया, उसमें लिख दिया हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। ओके, अब विवेक बिंद्रा को आप रोकिए, उनके चैनल को अनसब्सक्राइब करिए। उनकी जो बिजनेस इतनी बड़ी है, करोड़ों की बिजनेस है, उसको आप रोकिए। अब मेन चीज़ आती है, उन्होंने कहा कि भाई विवेक बिंद्रा जी आपको इन बच्चों का पैसा, जो करोड़ों का पैसा है, वो आपको इनको रिफंड करना ही पड़ेगा और मैं इसमें पीछे नहीं हट सकता हूँ। भाई ये तो हो गई बात, एक दूसरे को लोग एक्सपोज करने में लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक, ये पूरा मैटर यहीं पर नहीं समाप्त होता। इसके बाद क्या हुआ कि भाई जब ट्विटर पे या सबकी फ्रेंड फॉलोइंग होती है, तो संदीप माहेश्वरी सर जी की भी फ्रेंड फॉलोइंग थी, ये बात उनकी फैंस में फैल गई, वहाँ पे उनके फैंस में फैल गई। ये बात जब थोड़ी सी 2-4 दिन में बढ़ी तो सबकी समझ में आ रहा है कि भाई क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तरफ से विवेक बिंद्रा सर जी उनको लिखते हैं कि भाई देखो चलो बैठ के बात करते हैं कि इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं जो भी मैटर हो। ठीक, वो ठीक उसी तरह हो गया ना कि जैसे कहीं आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पकड़ी गई, आपके पास कागज़ नहीं, तो आपने कहा चलो साइड में चलते हैं, पुलिस वाले को साइड में लेके जाते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से। लेकिन हुआ क्या कि जितना प्रेशर संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर पड़ रहा है, उसके जस्ट विपरीत उन्होंने अपना रिएक्शन दिया और वो खुल के अब सामने आ गए। भाई ठीक है, तुम्हें मुझे जो कुछ करना कर लो, पर मैं तो एक आम जनता का साथ दूंगा, आपको इनके पैसे रिफंड करने ही पड़ेंगे। ठीक, ये बात आ गई यहाँ पर। अब दूसरी क्या होता है, अब विवेक बिंद्रा जी क्या है, वो कहते हैं कि आपने मेरी कंपनी को क्या फर्जी समझ रखा है। ये कंपनी बहुत अर्नेस्ट और यूथ कंपनी, ऐसा कोई चिटपिट वाली कंपनी नहीं है कि आपने जो को समझा। यहाँ पे मैं बिजनेस चलाता हूँ, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है उस बिज़नेस से। मैं मतलब 10 दिन का MBA का कोर्स, उन्होंने एक बुक भी निकाली, लॉन्च की, 10 दिन MBA कोर्स, रजिस्टर्ड नाउ। आप रजिस्टर करिए, 40-50 हज़ार से लेकर आपके 10-10 लाख तक की वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है। आप वहाँ पे फीस जमा करिए और फिर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट IBC आपको एक उपाधि दे दी जाएगी। अब आपका काम है, अब आप अपने नीचे वालों को बेवकूफ़ बनाइए, जैसे हमने आपको बेवकूफ़ बनाया। एक्चुअली यही था मेन रीज़न। उससे क्या हुआ, आए भाई बहुत लोग प्रेरित होकर आए। विवेक बिंद्रा जी का वीडियो चल रहा है, भाई कुछ नहीं करना है, हमको 10 दिन में MBA सीख लेना है और हम 10 दिन में MBA की जैसे डिग्री लोग पढ़ के रहते हैं, उनको 10 दिन में बनना है और बिजनेसमैन बनना है, हमें लाखों करोड़ों कमाने हैं।
बस इस चक्कर में ये बच्चे अपने घर की जायदाद बेच के, कहीं से अपने पेरेंट्स को मना के, किसी भी तरह से वो पैसा लाते थे, रजिस्टर करते थे। और कुछ लोगों को फ़ायदा मिल गया, जिनको थोड़ा अनुभव था, जिन्होंने अपने आप को समझा, क्वालिफाई थे। एक्चुअली इन्होंने जो ना फिल्टर नहीं लगाया, जो कोई भी आया सबको इन्होंने भर्ती कर लिया, जो कोई भी आया इन्होंने किसी को ट्रेनिंग दी ना कुछ दी। उससे क्या हुआ, जो थोड़ा सा जागरूक था उसने अपने आप को किसी तरह बचा लिया, और जो थोड़े से पुअर थे, जो उनको समझ में नहीं आ रहा था, बस वो चाहते थे दूसरों से इम्प्रेस होके आए थे कि मुझे बिजनेस बनाना, वो यहाँ पर खींच चले आए। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ वही बने। अब क्या हुआ, उनका पैसा गया, उन्होंने रिफंड मांगा, तो रिफंड के नाम पे बोला गया कि भाई जाइए आप ये बिजनेस जो कोर्स हमने आपको दिया है, इस कोर्स को आप बेचिए किसी 10 को, उनका जो पैसा आएगा कमीशन में वो हम आपका पैसा समझो आपको मिल जाएगा। फिर मजबूरी में क्या किया उन्होंने, मजबूरी में उसी चीज़ को उन्होंने अपने ही जैसे लोगों को सेल किया। फिर वो धीरे धीरे करके इतना बड़ा स्कैम हो गया, इतना करोड़ों का घोटाला हो गया कि बहुत से लोग उसमें फंस गए। ये पूरा मामला है। जब ये मामला थोड़ा बड़े लेवल पर पहुंच गया, ट्विटर पर बातें होने लग गई, तो फिर क्या होता है, फिर मामला आता है कि इसी बीच में एक महेश्वर पेरी है। अब महेश्वर पेरी कहें भाई, इनके विषय में जानने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि ये मामला आखिर पहुंच कैसे रहा है। पूछेंगे कि ये महेश्वर पेरी कौन है, ये बीच में क्या। भाई महेश्वर पेरी जो है ना, ये बहुत बड़े, आप इनको शायद एजुकेशनल जो स्कैमस्टर्स हैं इनकी ये बहुत ज़्यादा इनको रिसर्च है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई बड़े बिग यूट्यूबर नहीं है, कोई बड़े ऐसे सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन जो ये हैं वो सब जानते हैं कि इनमें आखिर ऐसी क्या खास बात है। महेश्वर पेरी इज द फाउंडर ऑफ कैरियर, ही इज द फाउंडर ऑफ चेयरमैन ऑफ कैरियर्स 360। ये जो है चेयरमैन है, 360 कैरियर के चेयरमैन है। अब इनका नाम इतना ज़्यादा क्यों चर्चा में आ रहा है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था, और क्यों ये अब विवेक बिंद्रा जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, या फिर ये इतना स्कैम इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों आ गया है। यहीं से मेन पॉइंट शुरू। महेश्वर पेरी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से कई सालों पहले IIPM को टैकल किया था। IIPM कौन है, अरिंदम चौधरी। ये भी बहुत अच्छे, मतलब अच्छे तो नहीं बोलेंगे, ये भी बहुत बड़े एजुकेशनल स्कैमस्टर्स थे। इन्होंने एक अकेले बंदे ने लीगली रूप से इनके पूरे बिजनेस को डाउन किया और इनके खिलाफ अपना केस भी जीता। अकेले थे, कोई नहीं था। इतना बड़ा चेहरा एजुकेशनल के क्षेत्र में, आज से कई सालों पहले 2004-5 की बात है, अरिंदम चौधरी का नाम बहुत आता था। IIPM के चेयरमैन थे। इन्होंने इनका पूरा का पूरा बिजनेस खराब किया, क्योंकि सेम इसी तरह का स्कैम इन्होंने भी किया था। यहाँ पर महेश्वर पेरी के आने से पूरा मामला थोड़ा ट्विस्ट में आ गया। उन्होंने एक ट्विटर साइट में पूरा जाके लिखा कि भाई जो बिंद्रा हैं, आप ऐसे कैसे, आप होते कौन हो कि 10 दिन में आप MBA की डिग्री दे सकते हो। MBA की डिग्री ऐसे थोड़ी ना कि किसी को भी प्रसाद समझ के दे दिया जाए। MBA की डिग्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। ऐसे ही कोई व्यक्ति आएगा जो कह देगा चलो मैं 10 मिनट का तुमको MBA का कोर्स दूंगा, तुम खरीदो इसका पैसे लेके। 10 दिन में कोई MBA का थोड़ी ना कोर्स देता। आप कौन होते हो, और आपने जो डॉक्टरेट की डिग्री लगा रखी है, सारा कुछ उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा हुआ कि आपने ये जो डॉक्टरेट की डिग्री लगा रखी, जो विवेक बिंद्रा जी ने डॉक्टरेट अपने सामने लिखते हैं, सो वो आपने कहाँ से किया है। एक श्रीलंका की छोटी सी कोई यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और वो शायद अब खोल के देखो तो वेबसाइट ही पूरी बंद है। बस ये है कि आपने आगे डॉक्टर लगा के लोगों को आप इम्प्रेस करते हो, लोगों को अपने झांसे में आप फंसाते हो, और इतना बड़ा आपने स्कैम किया। आप 10 दिन में MBA की डिग्री देने वाले आप होते कौन हो। जब ये बात उन्होंने ट्विटर पे ये बात की, और उन्होंने बताया कि इसके अलावा उन्होंने केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने विवेक बिंद्रा जी के सारे अकाउंट भी खंगाल डाले, और उन्होंने पता लगाया कि सरकार को इस पर लीगली मतलब नोटिस देना चाहिए कि 1 साल के अंदर 2022 और 23 के बीच में इन्होंने इसका जो रिफंडेबल प्राइस, जो फीस जो बच्चे जमा करते हैं, जो रिफंड नहीं किए जाते हैं, या इन्होंने जो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बना रखी है, उसका जो पूरा पैसा है वो कम से कम 200 से 300 करोड़ के बीच में आता है। ठीक,
इतनी बड़ी जो अमाउंट है वो इन बच्चों को रिफंड करनी चाहिए। और ये केवल इस तरह से फर्जी या फ्रॉड बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर बच्चों को नहीं कर सकते हैं। लीगली ये ठीक नहीं है। उन्होंने ये अपने ट्विटर पर ही मेंशन किया हुआ। अब ये देखिए भाई, बात यहाँ पर जब आ जाती है, अब आता है कि विवेक बिंद्रा जी आखिर ये इतने बड़े यूट्यूबर हो के, इतने बड़े सक्सेसफुल लोग इनकी बात सुनते थे। आज जो संदीप माहेश्वरी जी की वैल्यू है, सारे स्टूडेंट उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनसे इम्प्रेस होते हैं, उनसे इंस्पायरेशन लेते हैं। सेम यही एक समय था जब विवेक बिंद्रा जी को लोग अप्रिसिएट करते थे, लोग उनकी तारीफ करते थे। उनके बिजनेस मंत्र वो जब किसी को देते तो लोगों को फ़ायदा भी हो। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ समय बाद इंसान के अंदर कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं, इतना लालची हो जाता है कि वो उन्हीं चीज़ों से ही फ़ायदा लेने लगता है जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया होता है। बस यहीं पर एक सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, संदीप माहेश्वरी जी भी अपना सेशन चलाते होंगे, उनका अपना कुछ भी फंडा होता होगा, लेकिन क्या है, इन्होंने जो उनके ऊपर आरोप लगाया कि संदीप माहेश्वरी जी इसलिए एक्सपोज करें कि उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, व्यूज़ लाने के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा बवंडर स्कैम खड़ा कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यूज़ लाने के लिए कोई इतना बड़ा बवंडर नहीं करता। इसके पहले भी आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। इन्होंने, विवेक बिंद्रा जी ने ऐसा निकाला था कि भाई सरकार ने इनके ऑनर में एक एक स्टैम्प निकाला है, जबकि वो पूरी तरह से फर्जी था। आप डाक ऑफिस में जाइए, किसी को भी थोड़ा पैसा दीजिए तो वो आपके नाम का स्टैम्प निकाल देगा। इस तरह से ये फर्जीवाड़ा पहले भी कर चुके हैं। हाल ही में इनके विवेक बिंद्रा जी की वाइफ के साथ भी आते हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ को पीटा। उसके वीडियो फुटेज भी सामने आई। इनकी वाइफ ने एफआईआर दर्ज की कि मारपीट में उन्होंने इनके कान की पर्दे तक फट गए। तो एक्चुअली ये सब बातें तब आती हैं जब ये सामने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन को एम्पावरमेंट देते हैं कि भाई औरतों को बहुत आगे बढ़ना चाहिए, और घर में खुद की ही औरत को ये मारते हैं। सो भाई किस तरह के आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं? मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बहुत छोटी हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। कब तक आप बेवकूफ़ बनाएंगे? ये जो गरीब बच्चों का जो इसमें पैसा फंसा हुआ है, अगर आप इसको रिफंड नहीं करते हैं तो यकीन मानिए जो कुछ भी आपने इज्जत कमाई है ना, वो बस चुटकियों में जाएगी, कुछ नहीं है। ये यहीं पे सबको छोड़ के जाना है। दूसरों को बेवकूफ़ बना के आप अपनी लाइफ अच्छी नहीं जी सकते भाई। पूरा ये मैटर था। मुझे इस मैटर में बस इतना समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, हम बच्चों को क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि किसी भी शॉर्टकट में नहीं फंसना चाहिए। जो बच्चे इसमें फंस चुके हैं, ठीक, उन्होंने महेंद्र जो ना महेश्वर पेरी जी ने अपने ट्विटर में लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ एक लीगली एक्शन ले सकते हैं। केवल ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे हाँ ठीक है आ रहे हैं, लिख रहे हैं कि मेरा इतना पैसा था और बाकायदा प्रूफ भी दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है सोशल मीडिया में करने से कुछ नहीं होगा। इसको आपको जाके पीएमओ ऑफिस, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यहाँ पे जाके आपको सब बताना पड़ेगा, और पास के नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाके ये पूरा एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को तो डेयर दिखाना पड़ेगा। बिना डेयर दिखाए, बिना कुछ किए इतना बड़ा स्कैम जो हुआ है, 500 करोड़ का स्कैम जो हुआ है, इसको आप ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। कुछ तो आप डेयर दिखाइए। और अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो अब प्लीज़ पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि भाई आप पहले समझ तो लीजिए किस तरह का कोर्स आप बच्चों को दिला रहे हैं। क्या वो, अगर मान लीजिए आप उस कोर्स से सेटिस्फाई नहीं है तो क्या वो रिफंडेबल है? क्या आपका पैसा आपके पास आ जाएगा? तो इन सब चीज़ों की जानकारी पहले कर लीजिए। केवल ये नहीं कि हमें चुपचाप अपने बच्चे को करवाना। कई बच्चे तो ऐसे कहते हैं मम्मी पापा बताना नहीं किसी दूसरे को, ये बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आपने बता दिया तो हो सकता है किसी दूसरे को ये कोर्स पता चल जाए, फिर मुझे नहीं मिल पाएगी। इस तरह से लोग बरगलाते हैं, मतलब ब्रेन वॉश करते हैं। और जो कमज़ोर तबका होता है, जिसको बस किसी भी तरह दरकार होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ जॉब चाहिए होती है, कोई बिजनेस खड़ा करना होता है, तो बस वो इसी तरह के इंस्पायरेशन, झूठे इंप्रेशन में फंस के और बस दलदल में फंसते चले जाते हैं। सो भाई ये पूरा वीडियो है, ये पूरा घटना घट रही है वर्तमान में। अभी जो हो रहा, बहुत लोग सामने आ रहे हैं, स्कैम खुल रहा। वास्तव में ये बहुत बड़ी घटना है, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। 500 करोड़ का स्कैम है ये, 500 करोड़ का तो छोटा मोटा नहीं है। जाने कितने अभी छोटी मोटी मछलियां हैं जो अभी फंसी पड़ी, क्या मालूम ये बहुत ही छोटी मछली हो। ठीक, सो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा।
सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।